नेक्स्ट इज सॉल्ट्स। सॉल्ट्स क्या होते हैं? अ सॉल्ट इज अ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अ बेस बाय एन एसिड और एसिड बाय अ बेस। मीन्स जब एसिड को बेस न्यूट्रलाइज कर दे और बेस को एसिड न्यूट्रलाइज कर दे, तो आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन जो कंपाउंड फॉर्म होते हैं दैट इज सॉल्ट एंड वाटर। तो सॉल्ट कैसे बनता है? एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से। और यू कैन ऑल्सो डिफाइन इट, salt is an ionic compound which contains a positive ion other than hydrogen ion and a negative ion other than hydroxyl ion। मतलब इनके अलावा कोई भी पॉजिटिव आयन हो या दूसरा कोई नेगेटिव आयन हो, उनके कॉम्बिनेशन से भी सॉल्ट फॉर्मेशन हो जाता है। फॉर एग्जांपल सॉल्ट पोटेशियम सल्फेट, इसका फॉर्मूला है K2SO4। और इस सॉल्ट में जो एसिड और बेस इन्वॉल्व हैं, हर एक सॉल्ट में एसिड और बेस इन्वॉल्व होते हैं। तो एसिड यहाँ पे H2SO4 है, दैट इज़ सल्फ्यूरिक एसिड, एंड बेस इन्वॉल्व है यहाँ पे KOH, दैट इज़ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इनके कॉम्बिनेशन से ही पोटेशियम सल्फेट बना। फॉर एग्जांपल H2SO4 प्लस KOH विल गिव K2SO4 प्लस water। सल्फ्यूरिक एसिड इज एसिड, बेस, सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, ये बैलेंस नहीं है रिएक्शन, 2 लगा देंगे तो रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। नेक्स्ट है सोडियम क्लोराइड, फॉर्मूला इज NaCl, और इसमें जो एसिड इन्वॉल्व है दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl एंड बेस इज NaOH। मीन्स इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनेगा सॉल्ट एंड वाटर। देन कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, एसिड इन्वॉल्व है इसमें H2CO3 या कार्बोनिक एसिड, एंड बेस इन्वॉल्व है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसके कॉम्बिनेशन से कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। मैग्नीशियम नाइट्रेट MgNO3 होल ट्वाइस, ये है सॉल्ट, और इसमें एसिड कौन सा यूज़ हुआ है? नाइट्रिक एसिड HNO3, MgOH होल ट्वाइस, ये बेस यूज़ हुआ है। एसिड प्लस बेस, इसके कॉम्बिनेशन से बन गया सॉल्ट, मैग्नीशियम नाइट्रेट। ठीक है, pH ऑफ सॉल्ट्स, जब सॉल्ट है तो उसका pH भी होगा। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, अगर कोई सॉल्ट ऐसा है जिसमें एसिड भी स्ट्रॉन्ग यूज़ हुआ है और बेस भी स्ट्रॉन्ग यूज़ हुआ है, मीन्स स्ट्रॉन्ग एसिड ने स्ट्रॉन्ग बेस को न्यूट्रलाइज कर दिया, तो जो सॉल्ट फॉर्म होगा वो स्ट्रॉन्ग सॉल्ट होगा, यानी वो न्यूट्रल होगा और उसका pH वैल्यू 7 होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल NaCl स्ट्रॉन्ग है, ये इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड यूज़ हुआ है और स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ हुआ है। ठीक है, तो इसका pH 7 हो गया। फॉर एग्जांपल सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, एसिड तो स्ट्रॉन्ग ले लिया बट बेस वीक लिया है। एसिड और बेस बनाएगा तो सॉल्ट ही, बट जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है वैसा ही नेचर सॉल्ट का हो जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड की वजह से सॉल्ट भी स्ट्रॉन्ग होगा ज़्यादा, और यानी कि जो उसका pH होगा बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, एसिड जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है उतना ही pH कम होता जाता है। एसिड की यही आइडेंटिफिकेशन होती है, यानी कि जो pH वैल्यू होगी वो 7 से कम होगी बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। वन मोर एग्जाम्पल, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, अगेन सॉल्ट फॉर्मेशन होगा बट वीक एसिड है और सॉल्ट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। तो स्ट्रॉन्ग सॉल्ट की वजह से जो सॉल्ट फॉर्म, स्ट्रॉन्ग बेस की वजह से जो सॉल्ट आएगा उसकी pH वैल्यू मोर देन 7 होगी, क्योंकि बेस अगर है तो बेसिक वैल्यू 7 से ज़्यादा होती है, और यहाँ पे प्रेफरेंस किसको मिलेगी? वीक एसिड की जगह पे स्ट्रॉन्ग बेस को, तो दैट्स वाई pH की वैल्यू 7 होगी। न्यूट्रल 7 है pH, अगर एसिडिक है तो लेस देन 7 है, एंड बेसिक है तो मोर देन 7 है। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट सॉल्ट्स एंड इट्स pH।